हेलो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट कंटेंट के बारे में बात करेंगे। एक पहला तो मोमेंट है जिसे हम लोग हिंदी में संवेग बोलते हैं, और एक है इम्पल्स जिसको हम लोग आवेग बोलते हैं। तो पहला वाला है मोमेंट। मोमेंट इसको हम लोग हिंदी में संवेग बोलते हैं। एंड दूसरा है आवेग जिसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स को हम लोग जनरली एक प्रकार का फोर्स कहते हैं। फोर्स का एक प्रकार का वेरिएशन है ये। ओके। और ये जो मोमेंट है, मोमेंट को हम लोग इस तरीके से संवेग को देख सकते हैं। ये एक प्रकार की क्या है, इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। एक प्रकार की इंटेंसिटी है या एक प्रकार की कैपेसिटी है या एक प्रकार की पावर्स है, यानी कि फोर्स की पावर्स है, पावर्स ऑफ फोर्स, पावर ऑफ फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, ऑन ऑब्जेक्ट या इन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग फोर्स लगाकर उसकी कैपेसिटी को मेंटेन कर लें तो उसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे मोमेंट बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि संवेग है क्या, मोमेंट है क्या, किसी भी वस्तु में या वस्तु पर, या तो किसी भी वस्तु के ऊपर पूरा पूरा थोप दिया जाए, फोर्स अप्लाई कर दिया जाए, या उसे फोर्स में उसे इन्वॉल्व कर लिया जाए। किसी भी वस्तु में या किसी भी वस्तु पर बल लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर कैपेसिटी बढ़ा दें तो उसको बोलेंगे हम लोग संवेग बोलेंगे। और इसकी जो वैल्यू होती है मोमेंट की, मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। संवेग को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, P से। और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के मास एंड उसकी वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। V फॉर वेलोसिटी एंड m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, उस ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट कोई है, उसका मास अगर m है, अगर हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया है और फोर्स अप्लाई इस तरीके से अप्लाई किया कि वो मोशन की कंडीशन पे आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, मोमेंट बोलेंगे। कहने का मतलब यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम कोई फोर्स लगा दें और लगाने के बाद उसमें पल भर के लिए, कुछ देर के लिए क्या हो, कुछ हरकत होने लगे, एक्टिविटी जो है उसमें मेंटेन हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोमेंट बोलेंगे, P बोलेंगे। दैट मीन्स, और इसकी वैल्यू जो होती है वो वैल्यू क्या है, उस ऑब्जेक्ट के मास और उसमें फोर्स अप्लाई करने पर जो उसमें मोशन हुआ है, जो उसमें गति त्वरित हो गई है, उसमें जो वेलोसिटी आ गई है, यानी गति की अवस्था में आ गई है, उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग और जनरेट कर देंगे। अब वो एक्चुअल में होगा क्या, इसको हम लोग देखते हैं। इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे और इसी से ही हम एक नया फार्मूला बनाएंगे। यहाँ से हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल टू, क्या था, M था, M इंटू V। ओके, ये था मास। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका द्रव्यमान है, मास है, तो मास जितना है, थोड़ी देर पहले भी जितना था, 5 सेकंड पहले भी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 5 kg का है तो 5 सेकंड पहले भी 5 kg का रहेगा और थोड़ी देर बाद भी वो 5 kg का ही रहेगा।
तो यहाँ से इस पे कोई फिक्स नहीं आएगा। फिक्स होगा तो क्या है, कंडीशन, अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट है अगर उस पर फोर्स अप्लाई करते चले जा रहे हैं तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी घटती बढ़ती रहेगी, एक्सेलरेट होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग कुछ इस तरीके से करें कि टाइम के साथ साथ इसके सिचुएशन को देखें, तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू एम फिक्स है, एंड ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ओके, अब ये डेल्टा वी अपान डेल्टा टी क्या है, ये डेल्टा वी अपान डेल्टा टी क्या है, ये है एक्सेलरेशन। ये क्या है, ये है त्वरण। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण बोल सकते हैं। देन आफ्टर दैट व्हाट विल बी, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू एम, ये हो जाएगा ए, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी, इतनी। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से ये एफ हो जाएगा और ये डेल्टा टी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। ये एक नया फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं आवेग, इसी को जी। तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में, जो हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, एक नए फार्मूले का जनरेशन किया हुआ है, वो है क्या, यहाँ से आप लोग इजीली देख सकते हैं। अब इस पे जरा हम बात करेंगे, ये है क्या, दिखता तो कुछ और है, इसका कैलकुलेशन कुछ और है। इससे कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स डेल्टा पी क्या है, एफ इंटू डेल्टा टी है, और ये है क्या, आवेग है। यानी कि जब तक किसी भी वस्तु में संवेग उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम उसमें आवेग की बात, आवेग के गणना की, आवेग के कैलकुलेशन की बात को हम लोग नहीं कह सकते, जब तक संवेग नहीं आएगा। अब ये आवेग है क्या, ये आवेग एक अल्प समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, अल्प समय, सेकेंडों के लिए, अल्प समय के लिए लगने वाला बल है। क्या है, लगने वाला बल है, बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए। तो बल क्या है, किसी भी वस्तु में अल्प समय के लिए लगने वाले बल को आवेग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर सपोज दैट ये क्या है, दीवार, ये क्या है, वॉल है, एक दीवार है, यहां से कोई भी खिलौना, जैसे छोटे छोटे खिलौने बच्चों के होते हैं, अगर वो यहां से आए और आने बाद तुरंत टकरा करके तुरंत वापस होना चले, इस दीवार से टकराने के बाद तुरंत बैक हो जाएं, तो थोड़ी देर के लिए जो टकराव होता है उसको बोलेंगे इम्पल्स, बोलेंगे आवेग बोलेंगे। या जैसे कि अगर कोई भी बॉलर है, अगर बॉलर है, बॉल अगर फेंक रहा है, बॉल फेंकने के बाद जैसे ही बॉलर बॉल फेंकेगा, जो बैट्समैन है वो अपनी बैट पे जो बॉल होगी वो टकराएगी, और टकराने के बाद जो हिट करेगा, हिट करने के बाद, हिट करने और बॉल का टकराने के बीच में जो भी टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के बीच में जो बैट्समैन उस पर फोर्स अप्लाई करता है, उसी को बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इम्पल्स क्या है, किसी भी वस्तु में बहुत ही अल्प समय के लिए लगने वाले बल को, यानी कि क्षणभंगुर, थोड़ी देर के लिए लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। जिसकी वैल्यू क्या होती है, जो भी बल लगाया जाता है वो, और जो टाइमिंग होती है, टकराने के बाद, डेल्टा टी का मतलब क्या है, टाइम का डिफरेंस है। टकराई और टकराने के बाद उधर से जिस वक्त टकराई और टकराने के कुछ सेकंड के बाद जो भी बैट्समैन ने फोर्स अप्लाई किया उसको बोलेंगे इम्पल्स। वो टाइम का जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी है, और फोर्स जो लगाया जाएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं, जिसको हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे कैसे आवेग लगेगा।
यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, जब खिलाड़ी 45 वैल्यू जो दी हुई है उनको हम लोग मेंशन कर देते हैं अलग से। जब कोई एक खिलाड़ी है जो 45 मीटर प्रति सेकंड की गति से कोई बॉल आ रही, जो भी मैंने बात की है, 45 मीटर प्रति सेकंड की गति से गेंद को हिट करता है। ओके, खिलाड़ी हिट करता है मतलब बैट्समैन की बात कही गई है, हिट करता है। तो जिस भी फोर्स से हिट करता है उस आवेगी बल यानी इंपल्सिव फोर्स की बात करना है, इंपल्सिव फोर्स को कैलकुलेट करना है। यदि बल्ला 3 सेकंड यानी जो बॉल है, जो बल्ला है गेंद से 3 सेकंड के लिए संपर्क में हो और गेंद का द्रव्यमान 50 ग्राम हो, तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो v की वैल्यू दी हुई है वो 45 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है। एंड और क्या दिया हुआ है, 3 सेकंड। यहाँ पे जो टाइमिंग है वो क्या है, स्टार्टिंग मतलब कहने मतलब एक 0 हो गया, एक 3 हो गया। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो क्या है, डेल्टा टी बोल सकते हैं, जनरली टी भी बोल सकते हैं, 3 सेकंड है। और जो मॉस है, द्रव्यमान है, वो 50 ग्राम है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.05, या इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें डेल्टा पी निकालना है, यानी कि जो भी वहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से F की वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, F की वैल्यू को mv से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे m क्या है, m है यहाँ पे 0.005 है, एंड v क्या है, और यहाँ पे 45 है। ओके, और यहाँ से जब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे डेल्टा पी की, तो F यहाँ से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, और T यहाँ पे कितना है। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे इस चीज, एक मिनट, F इक्वल टू यहाँ से गलत हो गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, F इक्वल टू MA होगा, MA, और M यहाँ पे कितना है 0.05, एंड A यहाँ पे कितना है, A हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.05, और डेल्टा V यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, और ये हो जाएगी कितनी 45। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 45, और अपान में इनिशियल नहीं, सॉरी, इनिशियल तो 45 ही होगी, आफ्टर टकराने के बाद 0 हो जाएगी, तो v2 माइनस v1 करेंगे। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, दैट मीन्स क्या है t2 माइनस t1। तो ये t2 माइनस t1 दैट मीन्स जो भी टकराने का जो डिफरेंस है वो 3 सेकंड तक का है। अब यहाँ से v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी ज्यादा वैल्यू होगी उसमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में क्या होता है, जो ज्यादा वैल्यू होती है उसमें छोटी वाली वैल्यू को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 45 माइनस 0 दैट मीन्स 45 अपॉन डेल्टा टी, टी की वैल्यू कितनी दी हुई, 3 दी हुई है। ओके, तो यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट डेल्टा पी की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई है 0.05 इंटू 15। ओके, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी है यहाँ पे, और टी तो कैलकुलेट ही हो गया है। यहाँ से अगर एम ए की वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70.75 आ जाएगा, ये 0.75 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये इसकी वैल्यू एफ की वैल्यू आएगी, यहाँ से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी कितनी 0.75, ये आ गई है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू डेल्टा पी की निकालेंगे तो डेल्टा पी की कितनी हो जाएगी 0.75 इंटू 3, ये तो ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 15 और 3 7 21, 21 से 22, ये हो जाएगा ये। और इसका यूनिट क्या होता है, अगर इसके यूनिट की बात हम करेंगे तो यहाँ से इसकी यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड। ओके, ये हो जाएगी न्यूटन सेकेंड, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये रही इसकी वैल्यू। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग कंटेंट के बारे में हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी डाउट्स हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।